Now come to question number 7. Statement is observe the following pattern and find the value of A part है 45 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर एंड बी पार्ट इज 132 का स्क्वायर माइनस 131 का स्क्वायर। पैटर्न हमारे पास गिवन है। पैटर्न में हमें क्या दे रखा है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास स्क्वायर हट रहा है तो सिंपल बच रहा है हमारे पास 2 और 1 और दोनों के बीच में जो माइनस का साइन था वो प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें भी यही है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों नंबर का स्क्वायर हटके यानी 3 और 2 और बीच में माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स इट बिकम्स 3 + 2। तो पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद हमारा फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 45 का स्क्वायर माइनस में 44 का स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैटर्न को हम देखेंगे तो हमें सबसे पहले अपने नंबर्स का स्क्वायर हटाना है, यानी 45 हो गया ये, और माइनस हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू पैटर्न, प्लस में, तो प्लस का साइन 44 का भी स्क्वायर हटेगा तो 44 आ जाएगा। अब 45 में अगर हम 44 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 89। नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास 132 का स्क्वायर माइनस में 131 का स्क्वायर। सेम पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे पास स्क्वायर हटेगा, 132 आ गया, माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट होगा, 131 का भी स्क्वायर हट जाएगा तो ये सेम नंबर आ जाएगा 131। अब हम जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 263। ये हमारे पास दोनों के आंसर्स होंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8 and the statement is write a Pythagorean triplet whose members are formed by the given natural number and A part में हमारे पास नंबर दे रखा है 6। हमें इसके पाइथागोरन ट्रिपलेट के इसके मेंबर्स फाइंड आउट करने, मतलब इसको पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाना है। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या गिवन है 6। तो सबसे पहले हम 2m की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू m की जगह पे हम 6 को पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। देन हमारे पास होता है नेक्स्ट मेंबर निकालने का फॉर्मूला m² माइनस 1 इज इक्वल टू m की जगह पे हम 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 करेंगे। 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36। 36 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ गया है 35। ये हो गया हमारे पास सेकेंड पाइथागोरन ट्रिपलेट का मेंबर। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है m² + 1। अगेन हम m की जगह पे 6 की वैल्यू पुट करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 1 6 का स्क्वायर होता है हमारे पास 36 + 1 इज इक्वल टू 37। अब हमारे पास सारे के सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट के मेंबर्स आ गए हैं तो हम इजीली लिख सकते हैं। सो पाइथागोरियन triplet is (12, 35 and 37). Next part is B part and number given is 14। सेम m इज इक्वल टू 14 है हमारे पास। अब यहाँ से हम 2m की वैल्यू निकालेंगे। 2m इज इक्वल टू 2m की प्लेस पे हम 14 को रखेंगे, हमारा आंसर आएगा 28। ये हमारा फर्स्ट मेंबर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला होता है m² माइनस 1 इज इक्वल टू m² मीन्स 14 का स्क्वायर माइनस 1। 14 का स्क्वायर हमारे पास होता है 196। 196 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 195। नेक्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट का मेंबर हो गया 195। लास्ट फॉर्मूला होता है m² + 1 इज इक्वल टू सेम 14 का स्क्वायर हम करेंगे प्लस में 1। 14 का स्क्वायर हमारे पास होता है 196 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 197। तो हमारे पास तीनों मेंबर्स आ गए हैं। अब हम इजीली लिख सकते हैं। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट is 28, 195 and 197। Now C part is 16। सेम m की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, m इज इक्वल टू 16। अब हम 2m निकालेंगे। 2m इज इक्वल टू 2 × 2m की जगह पे हम 16 रखेंगे,
हमारा आंसर आएगा 32। तो फर्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट का मेंबर 32 हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर मीन्स 16 का स्क्वायर माइनस में 1। 16 का स्क्वायर हमारे पास होता है 256। 256 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 255। ये हमारा सेकंड मेंबर ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट है। नेक्स्ट फॉर्मूला इज m स्क्वायर प्लस 1। सेम m की जगह पे हम 16 पुट करेंगे। 16 का स्क्वायर प्लस में 1। अब 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस में 1 करेंगे हमारे पास आएगा 257। ये हमारे पास थर्ड मेंबर ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया। अब हम इजीली लिख सकते हैं सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 32, 255 and 257. Now come to part D. 8. M is equal to 8. 2m is equal to 2 multiply 2. m की वैल्यू हमारे पास 8 गिवन है तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 16। फर्स्ट मेंबर इज 16। नाउ m स्क्वायर माइनस 1। इट मीन्स m की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। 8 का हम स्क्वायर करेंगे देन माइनस 1। 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 64। 64 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 63। ये हो गया हमारे पास सेकंड मेंबर ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट। नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1। m की वैल्यू सेम हमारे पास 8 है। 8 का स्क्वायर प्लस में 1। 8 का स्क्वायर हमारे पास होता है 64 प्लस में 1। हमारे पास आ गया 65। ये हमारे पास थर्ड मेंबर ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया। अब हम इजीली लिख सकते हैं सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 16, 63 and 65. Now come to question number 9. Statement is which of the following numbers are square of even numbers? And our first part is 1225. Second part is 256. Third part is 2704. D part is 841 and E part is 2304. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं उनमें किसका स्क्वायर इवन नंबर होगा। हम जितने भी नंबर गिवन है सभी की यूनिट प्लेस को चेक करेंगे। ए पार्ट में हमारे पास 5 है, बी में 6 है, 4 है, 1 है, देन 4 है। तो हमें ये पता है कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। अगर इवन नंबर का हम स्क्वायर करेंगे, इवन नंबर गिवन है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर ही आएगा, और अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते तो हमारे पास ऑड नंबर ही आएगा। तो अब सिर्फ हमारे पास जो हमारा बी पार्ट है उसमें बी पार्ट है वो इवन नंबर है, एंड हमारे पास सी पार्ट है वो इवन नंबर है, और डी पार्ट है वो इवन नंबर है। तो हम इसमें लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर। सो इसमें हमारा आंसर आएगा बी पार्ट, सी पार्ट एंड ई पार्ट हैव स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10 and statement is using a suitable pattern evaluate the following, and our first part is 9 9 9 9 9 and 9 का होल स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में एक पैटर्न यूज करके इसमें जो गिवन नंबर है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यूजिंग पैटर्न अगर हम 9 × 9 करते हैं तो हमारे पास आता है 81।
अगेन हम 99 का स्क्वायर करते हैं, मीन्स 99 को 99 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है 9801। अब हम एक और पैटर्न ट्राई करेंगे। जब 999 को लेंगे और जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। सिर्फ हमें ये ऑब्जर्व करना है कि 8 जो नंबर हमारे पास आ रहा है, जो 81 में भी आया है, सेकंड में भी आया है, तो ये 8 तो हमारा मिड में रहेगा। और जितने हमारे पास 9 है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 3, यानी इट मीन्स यहाँ पे हम 999 का एक टाइप से स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो जितने हमारे पास 9 है उससे एक 9 कम आएगा। जैसे फर्स्ट वाले में तो 9 एक ही था तो वो हमारा आया नहीं, सेकंड वाले में 2 9 थे तो एक 9 आया। अब की बार हमारे पास 3 9 है, 999 है, इट मीन्स 8 के आगे हमारे पास 2 9 आ जाएंगे, और 8 के बाद में जितने हमने 9 लिए हैं उतने ही हमारे पास 0 आएंगे, यानी 2 0 और 1 हमेशा हमारा यूनिट प्लेस पे रहेगा। तो अब हमने पैटर्न बना लिया है। अब हमारे पास हमें वैल्यू कितने 9s की निकालनी है। सिंपली गिवन क्या है हमें कि हमें वैल्यू निकालनी है 6 टाइम्स 9 की, 999 देन 9 5 6, इस 9 का स्क्वायर करना है। इट मीन्स हमारे पास कितने 9 आए हैं, 6 9 है, तो हमें बीच में 8 को ही रखना है। 6 9 आए हैं तो उससे एक 9 कम आएगा, यानी हमारे पास आगे कितने 9 आएंगे 5, 1 2 3 4 5, जितने 9 आए उतने ही 0 पुट होंगे, 1 2 3 4 5, एंड लास्ट में हमारे पास यूनिट प्लेस पे 1 ही होगा। तो इट मीन्स ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, 6 टाइम 9 का स्क्वायर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न हमारे पास ये वैल्यू आएगी। नाउ कम टू बी पार्ट एंड क्वेश्चन है, इस बार हमारे पास 9 हमें गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम्स, और इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पैटर्न यूज किया था, सेम हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो हमारे इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी इस क्वेश्चन में। हमारे पास अगर 8 9 है, कितने 9 है हमारे पास 8 9 है, तो हमारा 8 नंबर जो नंबर 8 है वो मिड में रहेगा। जितने 9 गिवन है 8 टाइम्स, तो उससे एक 9 हम कम लेंगे, यानी हम 7 9 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जितने हमने 9 लिए उतने टाइम्स हम 0 लेंगे, मीन्स 0 भी हमारे 7 टाइम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 1s प्लेस पे हमारा 1 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। सेम पैटर्न मैंने ए पार्ट में बताया, इसलिए सेम वही पैटर्न को हमने बी पार्ट में भी फॉलो किया है। नाउ सी पार्ट इज 6 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6, और इसका स्क्वायर। सेम ये पैटर्न हमने कई क्वेश्चंस में पहले भी यूज़ किया है। अगर हम 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 1, 11 के स्क्वायर में तो हमारे पास 121 आ रहा है। इसी तरह अगर हम 1 2 3 एंड 1 2 3 3 बार 1 को इसका 3 बार 1 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पैटर्न आएगा 1 2 3 देन 2 1। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे पास 1 है 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, इसका स्क्वायर पूछा है। तो सिंपली जितने हमारे 1 है उतने ही हमारे पास नंबर आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 1 थे तो हमारे पास 6 तक हम काउंटिंग लिखेंगे, देन बैकवर्ड काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू पैटर्न 5 4 3 2 1, एंड दिस विल बी अवर आंसर। Now come to part D, and D part is 1 6 6 6 6 6 6 and 6, 7 times 6 and then 7 का होल स्क्वायर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमारे यूनिट प्लेस पे क्या है 7 है। अगर हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 49। हमें इसकी यूनिट प्लेस को इसमें देखना है, 9 हो गई। अब अगर हम 67 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 67 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4489। सेम इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है कि यूनिट प्लेस पे 9 ही नंबर रहेगा। अब अगर हम 667 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है, जितने टाइम्स हमारा 6 है, 6 अगर हमारे पास 2 टाइम्स है तो हमारे पास जो नंबर 4 का रिपीटेशन आ रहा है वो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1 इंक्रीज हो जाएगा। और जो 8 नंबर है जितनी बार 6 आएगा उतनी बार ही 8 आएगा। 2 बार 6 आ रहा है इस नंबर में तो 2 बार 8 आएगा, देन 9 हमारा सेम यूनिट प्लेस पे रहेगा। अब जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास 6 7 टाइम्स दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 7, देन इसका होल स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है
तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जितनी बार 6 है हमारे पास, 6 इस क्वेश्चन में हमारे पास 7 टाइम्स है, तो हमें 4 जो नंबर लेना है वो उसका 1 इंक्रीज करना है, यानी 4 1 इंक्रीज कर, तो हमारे पास 4 कितने टाइम्स आएगा, 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और 8 नंबर हमारे पास जितने बार 6 है, यानी 6 हमारे पास 7 बार है, तो 8 को भी हम 7 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और 9 हमारा एज यूजुअल यूनिट प्लेस पे रहेगा, तो ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया, ये इसका पार्ट का हमारा आंसर हो गया। नाउ कम टू लास्ट पार्ट, मीन्स पार्ट ई। 6 6 6 6 6 देन 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी जो मैंने पैटर्न बताया था सेम इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। जितनी बार हमारे पास 6 है, 6 अगर हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 बार गिवन है, तो हम 4 को लिखेंगे 1 टाइम्स ज़्यादा, यानी 4 टाइम्स, 1 2 3 4। और 8 को हम जितनी बार हमारे पास 6 3 टाइम्स आया हुआ, तो 8 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 एंड एज यूजुअल 9 हमारा यूनिट प्लेस पे रहेगा, तो इसका आंसर ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गिव रीजन्स वाई द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इस क्वेश्चन में हमें रीज़न बताना है कि जो गिवन नंबर्स है वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो अगर हम अपने फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास यूनिट प्लेस पे 7 आया है। अगर यूनिट प्लेस पे हमारे पास 7 है, इसका रीज़न क्या होगा कि यूनिट प्लेस हैज़ 7, और अगर हमारे पास 7 होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं यूनिट प्लेस पे 0 है, और 0 कितनी बार है हमारे पास, 1 बार है हमारे पास, तो 1 ऑड नंबर हो गया, तो इसलिए हमारे पास ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 0 कम्स 1 टाइम्स मीन्स ऑड नंबर ऑफ 0। इन नेक्स्ट पार्ट सी पार्ट, यूनिट प्लेस पे फिर से 0 है, लेकिन इस बार यूनिट प्लेस पे तीनों ही प्लेसेस पे हमारे पास 0 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया है। तो इसमें भी हम 3 हमारे पास क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो ऑड नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सेम रीज़न हम लिखेंगे कि 0 कम्स 3 टाइम्स मीन्स ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 0 अगेन 0 का ही रिपीटेशन है, लेकिन इस बार भी हमारे पास 0 कितनी बार रिपीट हुआ है, 0 रिपीट्स इन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, और 5 हमारे पास क्या होता है, ऑड नंबर होता है। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इन दिस लास्ट पार्ट द नंबर एंड्स विद 3। हमारे पास लास्ट पार्ट में क्या है, जो लास्ट पार्ट में यूनिट प्लेस पे 3 है, और अगर हमारे पास लास्ट यूनिट प्लेस पे 3 आता है, मतलब नंबर एंड हो रहा है 3 से, तो अगर कोई भी नंबर हमारा 3 से एंड होता है तो वो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।